आज इंडिया वर्ल्ड की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग अल्कोहल कंजम्पशन मार्केट है एंड हम ओवरऑल वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे आते हैं इन टर्म्स ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन। अगर आप ओवरऑल वर्ल्ड की एवरेज पॉपुलेशन को देखो जो कि अल्कोहल कंज्यूम करती है तो वो है अराउंड 41% की। एंड एक रिपोर्ट के हिसाब से ये जो नंबर है ये 2025 तक सेम ही रहने वाला है। बट दूसरी तरफ अगर आप इंडिया को देखोगे तो उसमें राइट नाउ जो अल्कोहल कंज्यूम करने वाली पॉपुलेशन है उसका नंबर है अराउंड 33%। और ये जो मार्केट है ये 2025 तक 39% तक ग्रो हो सकती है। अब ऐसे में ही सूला जो कि इंडियन वाइन इंडस्ट्री का वन ऑफ द फेमस ब्रांड में से एक है और वो इंडियन वाइन इंडस्ट्री में 52% तक का मार्केट शेयर होल्ड करता है, वो अपने आईपीओ के साथ इंडियन मार्केट्स में आ रहे हैं। एंड इस आईपीओ का डिस्कशन इसीलिए भी जरूरी हो जाता है बिकॉज पास में जब भी ऐसी कोई फेमस कंपनी जिसका प्रोडक्ट कंज्यूमर यूज करते हैं वो अपने आईपीओ के साथ मार्केट में आई है, ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर्स ने उसमें ये सोच के इन्वेस्ट कर दिया कि क्योंकि इसका प्रोडक्ट फेमस है तो ये ना अच्छे रिटर्न्स भी दे सकता है। बट कंपनीज लाइक जोमेटो, पेटीएम एंड नायका ने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बड़े लेवल पर डिस्ट्रॉय किया है। इसीलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे इस फेमस कंपनी के ब्रांड और इनके स्टॉक के बारे में, जिसके लिए हम डिस्कस करेंगे इनका बिजनेस और इनके फाइनेंशियल्स प्लस इनकी आईपीओ डिटेल्स। इसके अलावा हम कंपनी की स्ट्रेंथ, इनकी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज और कंपनी की वीकनेस पर ही बात करेंगे। एंड मैं आपको अपना भी ओपिनियन शेयर करूंगा कि अगर आपको इस कंपनी के स्टॉक में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो आपको इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं। So hi guys, this is Siddharth and you are our investors with. So let's start our discussion. सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस के ऊपर आते हैं। तो इनका बिजनेस मेजरली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है वाइन का बिजनेस एंड सेकंड है वाइन का टूरिज्म। अगर हम वाइन बिजनेस की बात करें तो उसमें इनका मेन फोकस होता है वाइन के प्रोडक्शन, इंपोर्ट्स और इसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे। और इनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है एज कम्पेयर टू देयर अदर कंपेटिटर्स। अगर हम वाइन के टूरिज्म सेक्टर के बारे में बात करें तो उसमें ये कुछ वाइन यार्ड्स, रिसोर्ट्स एंड टेस्टिंग रूम्स ओन करते हैं जहां पर ये कस्टमर को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देते हैं, जहां पर लोग जाके विजिट कर सकते हैं इनके वाइन यार्ड्स को और वाइन का प्रोडक्शन अपनी आंखों से देख सकते हैं, प्लस अलग अलग क्वालिटी और टेस्ट की वाइन को टेस्ट भी कर सकते हैं। डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट के हिसाब से अंटिल 2021 इंडिया में जो टोटल वाइन सेल होती थी वो थी अराउंड 2 मिलियन केसेस पर ईयर। बट ये नंबर बढ़ के 3.4 मिलियन केसेस हो जाएगा अंटिल 2025, जो कि इस कंपनी के बिजनेस के लिए काफी अच्छी बात है। अगर आप कंपनी की फाइनेंशियल्स के ऊपर बात करें तो 2020 के कोविड में कंपनी का बिजनेस बुरी तरीके से इफेक्ट हुआ था, जहां पर इनकी नेट सेल्स और प्रॉफिट बुरी तरीके से हैम्पर हुए थे। एंड इसका इंपैक्ट आप अगले 2 साल की रिपोर्ट में देख सकते हैं। एंड अगर आप कंपनी के बिजनेस को अभी देखें तो रिसेंट में मार्च 2022 के डेटा में कंपनी फिर से प्रॉफिटेबल हुई है आफ्टर 2 इयर्स। अगर आप कंपनी के नेट कैश फ्लोज को देखें तो ये अभी भी नेगेटिव है, और जैसा कि हम जानते हैं कि कैश फ्लोज किसी भी कंपनी की स्टेबल परफॉर्मेंस के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, तो एक बड़ा कंसर्न का पॉइंट है। अगर हम कंपनी के आईपीओ डिटेल्स पे आए तो कंपनी का टोटल इशू साइज होगा अराउंड 960.35 करोड़ का, जिसमें सबसे बड़ा रेड फ्लैग ये है कि ये सारा का सारा ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल होगा। दैट मींस कंपनी को इस आईपीओ से जितना भी पैसा मिलेगा वो सारा का सारा वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर में बांट देंगे जो कि कंपनी में अपना स्टेक नॉर्मल पब्लिक को सेल करके निकलना चाहते हैं। यानी इसमें से कोई भी पैसा कंपनी के बिजनेस और उसके एक्सपेंशन में यूज नहीं होने वाला। एंड जो कंपनी का टोटल लॉट साइज होगा वो होगा अराउंड 14,994 रुपीज का, जिसमें शेयर होल्डर को 42 शेयर्स मिलेंगे, जिसमें पर शेयर की जो वैल्यू होगी वो होगी अराउंड 340 से 355 रुपीज। एंड इसमें आपको अप्लाई करने के लिए 3 दिन मिलेंगे, 12, 13 एंड 15 दिसंबर। अब हम बात करते हैं कंपनी की कुछ की स्ट्रेंथ और इनकी बिजनेस की फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के बारे में। तो इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है कि ये वाइन मार्केट में अराउंड 52% का मार्केट शेयर होल्ड करते हैं और इनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ और उसके पोटेंशियल के बारे में बात करें तो इंडिया में जो टोटल अल्कोहल सेल होती है उसमें वाइन का मार्केट शेयर अभी भी केवल 1% है। और अगर आप यही मार्केट शेयर वर्ल्ड की जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें देखें तो वो अराउंड 13% का है। दैट मीन्स इंडिया में अभी भी ग्रोथ का काफी पोटेंशियल बाकी है इन टर्म्स ऑफ वाइन। एंड जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो होगी वाइन का मार्केट शेयर भी तेजी से ग्रो होगा। एंड एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का जो लो अल्कोहल बेवरेज का मार्केट है जिसमें कि वाइन भी आती है वो काफी अच्छी स्पीड से ग्रो हो रहा है, स्पेशली इन द अर्बन एरियाज। हम आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो कि कंपनी की कुछ वीकनेस और इसके नेगेटिव पॉइंट। सो इसमें सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही है कि कंपनी का जो टोटल आईपीओ है वो टोटल ऑफर फॉर सेल है, यानी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो अपना स्टेक पब्लिक को सेल करके कंपनी से निकलना चाहते हैं, जिसका सीधा सा ये इंडिकेशन है कि उन्हें खुद को कंपनी के जो बिजनेस है उस पर ज्यादा भरोसा नहीं। इसका सेकंड नेगेटिव पॉइंट ये है कि इंडिया में जितनी भी टोटल अल्कोहल सेल होती है उसमें से 90% मार्केट शेयर है स्पिरिट यानी वोडका, रम और वाइन जैसे प्रोडक्ट्स का। बाकी के बचे हुए 10% में से 8% बियर सेल होती है एंड बाकी के बचे हुए 2% में से 1% वाइन एंड 1% अदर प्रोडक्ट्स। और मुझे इंडिया के केस में वाइन की जो ग्रोथ है वो ज्यादा एक्सपोनेंशियल दिखाई नहीं देती। एंड अगर हम इसके अगले नेगेटिव पॉइंट को देखें तो वो ये है कि कंपनी को प्रॉफिट में आया अभी 1 ही साल हुआ है और इनके नेगेटिव कैश फ्लो है, उसकी वजह से हमें ये देखना जरूरी है कि फ्यूचर में भी इनकी परफॉर्मेंस स्टेबल रहती है या नहीं। सो अपने ओपिनियन डिस्कस करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज उस बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। वापस से अपने वीडियो पे आते हैं।
अब सबसे पहले बात करते हैं ऐसे लोगों के बारे में जो कि कंपनी में शॉर्ट टर्म यानी लिस्टिंग गेन के लिए आना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं आपको बता दूं, करंट में कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो अराउंड 70 रुपीज का है, और मुझे ऐसा लगता है ये आगे फ्लक्चुएट भी हो सकता है। तो सिर्फ इसके लिए कंपनी में एंटर होना एक बड़ा रिस्क हो सकता है। और ऐसे लोग जो कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हैं, उनके लिए मैं आपको बताऊं कि कंपनी हाल ही में प्रॉफिटेबल हुई है, और मेरे हिसाब से हमें नेक्स्ट 3 to 4 क्वार्टर्स में कंपनी का परफॉर्मेंस देखना चाहिए। और अगर इनका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रहता है तो ही हमें इस पे एंटर होने का प्लान करना चाहिए। एंड इसके अलावा अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट बुल रन में ऐसे कौन से सेक्टर्स होंगे जो आपको सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, तो उसके लिए आप स्क्रीन पे दी हुई वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। एंड कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आप लोग इस आईपीओ में प्लान कर रहे हैं इन्वेस्ट करने का या नहीं। सो तब तक के लिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।